अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कनाडा की ठंडी ठंडी सुबह और गुड मॉर्निंग आप सबको। कल जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली तो ये वॉक पे इतना क्लीन नहीं था और आज आई एम क्वाइट हैप्पी कि जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये पूरा जो वॉक वे आपको नज़र आ रहा है बहुत क्लीन है। जब ये क्लीन नज़र आता है तो थोड़ा सा सुकून बढ़ जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आसानी से जो है वो आगे तक वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉक वे जो है वो विदाउट स्नो है तो थोड़ा तेज़ तेज़ भी चला जा सकता है। यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे जो है वो सर्दियों की सुबह बहुत डिफरेंट होती है। डिफरेंस तरह के हर दिन टेम्परेचर जो है वो अलग होता है, दिन अलग, हर दिन का एक्सपीरियंस अलग और हर दिन का अंदाज़ अलग होता है। तो इसी तरह कल ऑफ डे था मेरा, तो मैंने बहुत रिलैक्स होके बहुत अच्छे तरीके से वॉक की। और आज वर्किंग डे है तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चल रही हूँ और लकीली आज मुझे वॉक में भी बिल्कुल क्लीन मिला है तो मैं थोड़ा फास्ट वॉक कर सकती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कैसे विंटर्स में भी वॉक कर लेती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा क्यों है। ये जो नज़ारे हैं माशाल्लाह खूबसूरत से, ये ख़ुद ही आवाज़ देते हैं। और लोग कहते होंगे इन नज़ारों में क्या रखा है, सिर्फ बर्फ़ ही तो पड़ी होती है सामने जिसको देखें और आप वापस आ जाएं। लेकिन बाहर का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नो डाउट। ठंड तो है और आज टेम्परेचर भी अच्छा है, -1 है। -1 भी हमें अच्छा इसलिए लगता है कि जब -18 और -20 हो और उसमें आप निकल सकते हैं बाहर, तो -1 आपको बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा लगता है। कुछ जगहों पे स्नो मेल्ट होने के बाद फ्रीजिंग आइस होती है तो हमें थोड़ा एहतियात से चलना होता है। बस ये कि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, ड्रेसअप वाइज, आउटफिट वाइज भी, और खाने पीने में और चलने में तो एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप प्रिकॉशंस लेके अपनी रूटीन फॉलो करते हैं तो इट्स गुड। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की है कि मुझे कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं तो ही मैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि हम परदेसी हो गए हैं, हम परदेश में आके रहने लगे हैं। अब ये देश कुछ थोड़ा अपना अपना सा लगता है, वो भी पता नहीं, अल्लाह ताला ने जितने दिन नसीब में लिखे हैं यहाँ रहने के यहाँ रहेंगे, जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा है नसीब में वहाँ हम रह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं अभी आपको ज़्यादा खुश इसलिए भी नज़र आऊँगी क्योंकि अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मैं अपने होम टाउन से होके आई हूँ, अपनी फ्रेंड से, अपने सिबलिंग्स से, सब से मिल के। तो दुआ है कि जो जो लोग परदेश में रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए इतने वसाइल करें कि वो जल्द से जल्द कम अरसे में ही मौका निकाल के खुशियों में जाके शामिल हों अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो वो एक प्यारा खूबसूरत सा वक्त हम गुजार के आए हैं। जाते वक्त की जो कैफियत होती है हम परदेसियों की, वो एक्साइटमेंट अपनी एक हाई लेवल की एक्साइटमेंट होती है जब हम जा रहे होते हैं। फ़्लाइट लेने से वहाँ पहुँचने तक और अपने बहन भाइयों के गले लगने तक एक अलग ही कैफियत रहती है, खुशी रहती है। फिर जिस शहर में आप पैदा हुए हों,
जिस शहर में आपका बचपन गुजरा हो, लड़कपन गुजरी हो, वहाँ पे दोबारा से टाइम स्पेंड करना, और वो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इट्स वेरी लवली एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि जब हम परदेसी वापस परदेस आ रहे होते हैं तो कैफियत क्या होती है। वो भी एक अलग तरह की कैफियत होती है। दिल थोड़ा सा उदास होता है, नो डाउट। अपने घर में आके ही इंसान को सुकून महसूस होता है, जहाँ वो रह रहा होता है दिन रात। तो वो एक होता है कि बस किसी तरह खैर आफियत के साथ खैर से हम अपने घर पहुँचे। लेकिन अपनों को छोड़ के वापस परदेस आते वक्त दिल उदास होता है। घर वही है जहाँ इंसान रहता है। जाहिर सी बात है, सिर्फ मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में कि वो परदेस में रहते होंगे और फिर वो किसी ख़ास मौके पे, ईद हो गई, शादी हो गई या कोई ख़ास इवेंट हुआ तो उस पर वो इरादा करते हैं। नो डाउट कंपैरेटिवली आप किसी ट्रिप पे जाएं तो उसमें आपको इतने एक्सपेंसेस नहीं आते जितना आप अपने होम टाउन जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम वहाँ वापस जा रहे होते हैं तो सबके लिए गिफ्ट्स लेना, सबको ख्याल में और ध्यान में रखते हुए कि इस भाई को ये पसंद है, इस बहन के लिए ये ले लिया जाए। वो एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि अनमोल हैं। अनमोल इन द सेंस के हम तो मोल लगा के ख़रीदते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ पहुँचती हैं तो वो अनमोल हो जाती हैं। मुझे जो चीज़ इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने अपने तौर पे 3 महीने पहले ही, जैसे ही मेरे भतीजी की शादी की डेट कंफर्म हुई तो मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है जॉब के साथ टाइम मैनेज करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वीकेंड पे चली जाती थी और सब के लिए छोटी छोटी चीज़ मैंने अरेंज की। और जब जाके वहाँ पर मैंने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, एवरीवन वाज सो हैप्पी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंसान हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम हर किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर पे आई ट्राइड माई लेवल बस के जो मेरा छोटे छोटे से जो गेस्चर है, छोटा सा जो एक एफ़र्ट है खुशियाँ बांटने का, वो सक्सेसफुल रहा। और इसीलिए जो है जब हम ये ट्रिप करके वापस आते हैं तो वी आर हैविंग डिफरेंट फीलिंग। सब के लिए बेशुमार दुआएं कि सब जो है वो जो दूर दूर रहते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्त अहबाब से, अल्लाह ताला उनके लिए मौक़े फराहम करें और वो जल्द से जल्द अरेंज करके जाएं, मिल के आएँ। यहाँ की लाइफ में आपको दोबारा से साइकिल में आना पड़ता है, जॉब है, घर है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन लोग जो है वो एक साल में भी ट्रिप कर लेते हैं। हर कोई अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से करता है। लेकिन मैं फिर भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके वसाइल इतने कुशादा करें कि वो अपनों से मिलने के लिए उन्हें सालों साल इंतज़ार ना करना पड़े। अल्लाह ताला बेशुमार आसानियाँ करे। तो हम परदेसियों की ज़िंदगी इसी तरह की होती है। हम अपनी रूटीन में और साइकिल में जीते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए और दूसरों से दुआएं लेने के लिए हर वक्त कोशिशों में लगे रहते हैं, जो कि बहुत अनमोल हैं। दूसरों में खुशियाँ बांट के और खुशियों में इजाफ़ा होता है। दूसरों से दुआएं लेके आपकी ज़िंदगी में सुकून बढ़ता है। तो खुश रहिए, खुश रहने दें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। आइडियल कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता लाइफ में, लेकिन आपको ये कोशिशें जारी रखनी चाहिए और इन्हीं कोशिशों से ही आपको खुशी मिलती है।